जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राघव, संत जन प्रकाश रूप है, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और उपायों को छोड़कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य विनाशी पद को प्राप्त होता है। जिस पद को पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता। इससे दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है। इससे दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे, तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। हे राम जी, विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि वह मैं ही था। वैसे ही यह प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है,
तुम अपने स्वरूप में निरहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे राम जी, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है, तब निषेध किसका करिए। हे राम जी, वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लूक आदि उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जानते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ही यह जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है, वासना के वियोग का नाम मोक्ष है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है, उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूँ। यही अनर्थ है। इससे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यह अहंकार फूटता है, उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो, और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ, और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे राम जी, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूँ, पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है, और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है, जो आनंद रूप सम और अद्वैत है। उसमें जगत का अभाव है। हे राम जी, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्मरूपी चिंतामणि स्थित है, उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करते हैं। हे राम जी, तुम निर्भिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे हों और ऐसे ना हों। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे, जहाँ वाणी की गति नहीं। ऐसे आनंद को प्राप्त होंगे। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 280। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो राम, तुम मेरे वचन सुनो। दृढ़ अभ्यास के लिए मैं फिर कहता हूँ, जैसे शीशे को ज्यों ज्यों मार्जन करते हैं त्यों त्यों उज्जवल होता है, वैसे ही बारंबार सुनने से अभ्यास दृढ़ होता है। जितना कुछ जगत दिखता है वह सब चिदानंद स्वरूप है। भासित भी वही वस्तु होती है जो पहले भान रूप होती है। वह भान रूप चेतन है। इससे जो पदार्थ भासित होते हैं वे सब चेतन रूप है, और जो भिन्न भिन्न पदार्थ द्वैत की कल्पना से भासित होते हैं वे भी वास्तव में भान रूप है, चेतन है। जैसे जो कुछ उच्चारण करते हैं वह सब शब्द है, पर शब्द रूप एक है, पर अर्थ से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जब अर्थ की कल्पना त्याग दीजिए तब यही शब्द है, और जो अर्थ कीजिए कि यह जल है, यह पृथ्वी है, यह अग्नि है इत्यादि अनेक शब्द और अर्थ होते हैं, पर अर्थ रहित शब्द एक ही है। वैसे यह सब चेतन है, पर चित्त की कल्पना से भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं और कुछ वस्तु नहीं, और जो भासित होता है वह उसी का आभास है। हे रामचंद्र जी, आभास भी अधिष्ठान सत्ता भासित होती है। ज्ञान में भेद है, पर स्वरूप ज्ञान में भी भेद नहीं। जैसे अर्थ भासित होते हैं, ज्ञान रूप अनुभव सत्ता है। इसमें जिस अर्थ का अभ्यास होता है उसी को जीव जानता है। जैसे एक ही रस्सी है, उसमें सर्प का भ्रम करे तो सर्प तो कुछ नहीं, वह रस्सी ही है। वैसे ही अर्थ भेद ग्रहण कीजिए तो भेद है, नहीं तो ज्ञान ही है। सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब ज्ञान रूप ही है, और कुछ बना नहीं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न का दृष्टांत मैंने तुमको जताने के लिए कहा है। वास्तव में स्वप्न भी कोई नहीं, अद्वैत सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र सदा जल रूप है, पर द्रवता से तरंग बुलबुले दिखते हैं, सो वे नाना रूप नहीं, पर जल ही नाना भासित होता है। वैसे ही सब जगत अनाना रूप है, पर नाना रूप भासित होता है। तुम अपने स्वप्नों को विचार कर देखो कि तुम्हारा अनुभव ही नाना प्रकार का होकर भासित होता है, परंतु कुछ हुआ नहीं। वैसे यह जागृत जगत भी तुम्हारा अपना ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। सदा निराकार, निर्विकार और आकाश रूप आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार और सदा अपने आप में स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ से उपजी है? जल कैसे उपजा है? और अग्नि, वायु, आकाश, पुण्य पाप इत्यादि कल्पना चिदाकाश में कैसे उपजी? मेरे दृढ़ बोध के लिए आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अच्छा यह तुम कहो कि स्वप्न में पृथ्वी कहाँ से उपजाती है, और जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदार्थ कहाँ से उपजते हैं? राम जी बोले, हे मुनीश्वर, स्वप्न में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्मरूप होते हैं। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों होती है, वह तत्ववेत्ताओं को ज्यों की त्यों भासित होती है, पर जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। भासित होना दोनों का समान होता है, परंतु जिसकी वृत्ति
यथाभूत अर्थ को ग्रहण करती है उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता दिखती है, पर जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ नहीं ग्रहण करती उसको वही वस्तु और रूप होकर दिखती है। हे मुनीश्वर, जगत कुछ बना नहीं, वही आत्मसत्ता स्थित है। जब कठोर रूप का संवेदन फुरता है तब पृथ्वी और पहाड़ के रूप में भासित होती है। जब द्रवता का स्पंदन फुरता है तब जल रूप दिखता है। जब उष्ण रूप का संवेदन फुरता है तब अग्नि भासित होती है। इसी प्रकार वायु, आकाश आदि पदार्थों में जैसे फुरना होता है वैसे ही दिखता है। जैसे जल तरंग रूप दिखता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही रूप है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप दिखती है, पर वही रूप है। जगत कुछ वस्तु नहीं, यह सब गुण और क्रिया आकाश में है, वास्तव में कुछ नहीं, क्योंकि कारण रहित असत्य रूप है। यह अहम त्वम आदि सब जगत आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और कोई आधार नहीं है। अद्वैत सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और नाना रूप भासित होती है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल होकर भासित होता है। कहीं सब आत्मा का ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासित होती है, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं, वही वस्तु है। जैसे उसमें फुरना होता है वैसे ही होकर भासित होता है। अनुभव सत्ता परम आकाश रूप है, जिसमें आकाश भी आकाश रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, अब यह प्रश्न है कि जो जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं और परम आकाश रूप है, तो सत्ता का जागृत और स्वप्न के शरीर से कैसे संयोग है? वह तो निरवयव और निराकार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं वे सब आकाश रूप है और आकाश में आकाश ही स्थित है। सर्ग के आदि में आकार का अभाव था, वही अब भी जानो कि उपजा कोई नहीं, परम आकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब उस अद्वैत सत्ता चिन्मात्र में चित्त किंचन होता है तब वही सत्ता आकार की नाई दिखती है, परंतु कुछ हुआ नहीं। आकाश ही रूप है। जैसे जीव स्वप्न में शरीरों का अनुभव करता है, पर वे कुछ आकार तो नहीं होते, केवल आकाश रूप होते हैं, वैसे यह जगत भी निराकार है, परंतु फुरने से आकार होकर भासित होता है। जिन तत्वों से शरीर होता है वे तत्व ही नहीं उपजे, तो शरीर की उत्पत्ति कैसे कहूं? हे रामचंद्र जी, और जगत कुछ उपजा नहीं, ब्रह्म ही किंचन से जगत रूप होकर भासता है। जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं है। संवेदन में अर्थ संकेत है। जब संवेदन न फुरे तब अर्थ संकेत न हो। भिन्न भिन्न वस्तु एक ही सत्ता के नाम है। भिन्न भिन्न नाम तब भासित होते हैं जब वेदन जगता है, नहीं तो शब्द कल्पित जल के तुल्य है। वास्तव में वस्तु से भेद नहीं है। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं है। स्पंदन भासित होती है, निस्पंदन नहीं, परंतु दोनों वायु के ही रूप है।
वैसे ही स्पंदन से ब्रह्म में किंचन जगत दिखता है, और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत नहीं भासित होता। परंतु दोनों रूप तो ब्रह्म के ही है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरी सुषुप्ति, परंतु दोनों एक निद्रा के ही पर्याय है। वैसे ही जगत का होना और न भासित होना एक ही ब्रह्म की दोनों संज्ञा है। चाहे ब्रह्म कहो और चाहे जगत कहो, ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं। ब्रह्म ही जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे निर्मल अनुभव से स्वप्न में शिला प्रकट होती है, पर वह शिला तो स्वप्न में कुछ उपजी नहीं, अपना अनुभव ही शिला रूप दिखता है। वैसे ये सब आकार जो दिखते हैं वे आकाश रूप है, और आत्मसत्ता ही आकाश रूप जगत होकर दिखती है। जगत कुछ उपजा नहीं, और न सत्य है न असत्य है, न आता है न जाता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, पहले तुमने मुझसे अनेक सृष्टियां कही हैं, कई जल में, कई अग्नि में, कई पृथ्वी में, कई वायु में, कई पहाड़ और पत्थरों में, और कई आकाश में पक्षी सी इत्यादि नाना प्रकार की सृष्टियां तुमने कही है। जब यह प्रश्न है कि हमारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है, अब यह प्रश्न है कि हमारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम तो वही प्रश्न करते हो जो अपूर्व होता है, जो पहले देखा सुना न हो और जगत में जाना भी न हो। इस जगत की उत्पत्ति वेद पुराण तो यूं ही कहते हैं, और लोक में भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा से हुई है, पर वास्तव में चिदाकाश रूप है, कुछ उपजी नहीं। ये दोनों प्रकार मैंने तुमसे कहे हैं, पर उनको तुम जानकर भी प्रश्न करते हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनता। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह सृष्टि कितनी है, कहाँ तक चली जाती है और कितने काल तक रहेगी? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितनी सृष्टि तुम जानते हो वह है नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, और सृष्टियां बहुत है, परंतु वास्तव में कुछ हुई नहीं। वे आदि अंत और मध्य से रहित है। वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ये जितनी सृष्टियां हैं सो आभास मात्र है। ब्रह्म आदि अंत और मध्य से रहित है, उसका आभास भी वैसा ही है। जैसे जितना वृक्ष होता है उतनी ही छाया होती है, वैसे ही ब्रह्म का आभास सृष्टि है, और वास्तव में पूछो तो आभास भी कोई नहीं। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, और वही अपने को जगत रूप देखता है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के पूर्व में पर्वत, नदी, आयुध आदि नाना प्रकार के व्यवहार के रूप रखकर आत्मसत्ता ही स्थित होती है और कुछ नहीं बना, और जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही इस जगत को भी जानो, क्योंकि और कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है।
जगत यदि किसी कारण से उपजा होता तो सत होता, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता, इसलिए असत है। इसका न कोई निमित्त कारण है और न समवायक पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जो किसी कारण से न उपजा हो और दिखे, उसको स्वप्नपुर सदृश आकाश मात्र जानो। जिसमें आभास भासित होता है वह अधिष्ठान सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही सर्प रूप होकर दिखती है। वैसे ही जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता सत्य है और शुद्ध, निर्दुख, अच्युत विज्ञान सदा अपने आप में स्थित है। वही सत्ता जगत रूप होकर दिखती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत रूप होकर दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्म का हृदय है, अर्थात उसी का स्वभाव है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानी को सर्वदा ऐसे ही दिखता है, जैसे स्वप्न से जागकर सब अपना रूप ही भासित होता है, वैसे यह जगत अपना रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत का कारण कोई नहीं। जब जगत हो नहीं तो कारण कैसे हो, और कारण नहीं तो जगत कैसे हो? इससे सब ब्रह्म ही है। इस विषय पर एक उपाख्यान है, उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, कुश द्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच सुवर्ण की एलवती नगरी महाउज्ज्वल रूप है। उसमें बड़े बड़े ऊंचे खंभे बने हैं, मानो पृथ्वी और आकाश को उन्होंने भर दिया है। उस नगरी का एक वाक्पति राजा था। एक समय में आकाश मार्ग से शीघ्र वेग से उसके घर में आया। उसने भली प्रकार अर्घ्यपाद्य से प्रीतिपूर्वक मेरा पूजन किया और सिंहासन पर बैठाया। फिर मुझसे एक महाप्रश्न किया, जिस प्रश्न से बड़ा और कठिन कोई प्रश्न नहीं हो सकता। राजा बोले, हे भगवान, तुम संशय रूपी तम के नाशक सूर्य हो। मुझको एक संशय है, उसे आप दूर करें। हे मुनीश्वर, प्रथम तो यह प्रश्न है कि जब महाप्रलय होता है तब कार्य, कारण और सब शब्द ही कल्पना का अभाव हो जाता है। उसके बाद महाआकाश सत्ता शेष रहती है, जिसमें वाणी की भी गति नहीं। वह वाच्य पद है। तब उससे फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? वहां उपादान कारण और निमित्त कारण तो कोई नहीं रहता, तब सृष्टि कैसे होती है? श्रुति और पुराणों में सुनता हूं कि महाप्रलय से फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न यह है कि जम्बू द्वीप में कोई मृतक हुआ अथवा किसी और ठोर गया हुआ मृतक हुआ तो उसका वह शरीर तो वही भस्म हो जाता है, पर वह परलोक में पुण्य पाप का फल सुख दुख भोगता है। तो जिस शरीर से भोगता है उस शरीर का कारण तो कोई नहीं हुआ। जो तुम कहो कि पुण्य और पाप ही उस शरीर का कारण है, तो पुण्य पाप तो आप ही निराकार है, उसमें सार रूप शरीर कैसे उपजे?
जो तुम कहो कि परलोक कोई नहीं और पुण्य पाप भी कुछ नहीं, तो श्रुति और पुराणों के वचनों से विरोध होता है, क्योंकि वे सभी वर्णन करते हैं कि जीव मरकर परलोक जाता है और जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल को भोगता है। जिस शरीर से कर्म फल भोगता है उसका कारण तो कोई नहीं, और न कोई पिता है और न माता है, फिर वह शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? तीसरा प्रश्न यह है कि जब यह जीव परलोक में जाता है तो उसके लिए दान पुण्य करता है, तो उस दान पुण्य का फल उसको कैसे प्राप्त होता है? चतुर्थ प्रश्न यह है कि महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसका नाम स्वयंभू कैसे हुआ? जो महाप्रलय में न उपजा हो और अपने आप ही उपजे वह स्वयंभू कहता है, पर महाप्रलय में तो केवल अद्वैत शेष रहा था, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कैसे कहिए? जो कहो कि स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अपना आप आत्मा है जो सबका अपना आप है, अब क्यों नहीं उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है? पांचवा प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, मान लीजिए, जिसका एक मित्र और एक शत्रु था। उन दोनों ने प्रयाग क्षेत्र में जाकर करवट ली। मित्र ने यह वांछा की कि मेरा मित्र चिरकाल तक जीता रहे और चिरंजीवी हो, और शत्रु ने यह संकल्प किया कि मेरा शत्रु इसी समय मर जावे। हे मुनीश्वर, एक ही समय में दो फल कैसे हो? छठा प्रश्न है कि सहस्त्रों मनुष्य ध्यान लगाए बैठे हैं कि हम इसी आकाश के चंद्रमा हों, तो एक ही आकाश में सहस्त्रों चंद्रमा कैसे हों? सप्तम प्रश्न यह है कि सहस्त्रों पुरुष यही ध्यान लगाए बैठे हैं कि एक सुंदर स्त्री जो बैठी है वह हमको मिले, पर वह स्त्री पतिव्रता है, उसके सहस्त्र भर्ता एक काल में कैसे होंगे? अष्टम प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, उसको किसी ने वर दिया कि तुम जाकर मृतक हो और सप्तद्वीप का राज्य करो, और किसी ने शाप दिया कि तेरा जीव अपने ही घर में रहेगा और मरने पर बाहर न जाएगा। तो ये दोनों बातें एक ही काल में कैसे होगी? नवम प्रश्न यह है कि एक काष्ठ का खंबा था, उसको एक ने कहा कि यह स्वर्ण का हो जाएगा और वह स्वर्ण का हो गया। तो स्वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? उसका कारण कोई न था, कारण बिना कार्य कैसे उत्पन्न हुआ? जैसा अन्न का बीज बोते हैं वैसा ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न नहीं उगता। जो काष्ठ से स्वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? जो कहो संकल्प से उपजा, तो हम भी संकल्प करते हैं कि अमुक कार्य ऐसे हो, पर वह क्यों नहीं होता? इसलिए जाना जाता है कि संकल्प से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। हे मुनीश्वर,
जिस प्रकार यह वृत्तांत है सो सुनो। एक कहते हैं कि पहले असत ही था, तो असत से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह मुझको संशय है, इसको दूर करो। जो कोई संत के निकट आता है तो सत्संग निष्फल नहीं जाता, इसलिए कृपा करके आप कहो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।